हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि उनको जल्दी से जल्दी गर्भधारण करना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जल्दी प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना कि आप किस तरह से प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि कई बार सिर्फ रिलेशन प्लान करने से ही प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, बल्कि आपको सही टाइमिंग को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अगर आप सही टाइमिंग को मेंटेन करते हैं तभी आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें और मेरे बाकी भी वीडियोस जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे टिप्स को भी फॉलो करके मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने गर्भ धारण किया है और डेफिनेटली आपका भी होगा। इसी उम्मीद के साथ अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो कि गर्भधारण करने में सामने आती है कि सिर्फ माँ का शरीर ही प्रेग्नेंट नहीं होता है, बल्कि उसके साथ जो 50% रोल होता है वो मेल का भी होता है। यानी कि जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी गुणवत्ता भी ज़रूरी है, साथ ही साथ जो फीमेल बॉडी पार्ट हैं उनकी भी ज़रूरी होती है कि उनके भी शरीर से एक अच्छी एग रिलीज़ हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिला के शरीर में 2 ओवरीज होती हैं, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी, और इनका काम ये होता है कि उनको सही समय पे उनके शरीर से अंडा रिलीज़ होना, मतलब ओवरी से उनको अंडा रिलीज़ करना है। यानी कि जिस दिन आपका पीरियड आता है और नेक्स्ट साइकिल जब आपकी रिपीट होती है, इस 30 दिनों में 28 दिनों में ओवरीज का काम होता है कि छोटे छोटे से फॉलिकल उनके अंदर होते हैं। ये फॉलिकल धीरे धीरे पकना शुरू होते हैं और 15 दिन तक ये पकते रहते हैं। 13वें 14वें दिन के बाद से भी उनको सिग्नल मिलता है कि अब ये अंडे की साइज़ पूरी पक गई है। ये अगर पूरी परफेक्ट साइज़ में आ जाता है तब इसको रिलीज़ करने की बारी आती है। और जैसे ही ये रिलीज़ होता है, अगर सही समय पे आपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहें आप, तो वो जो मेल के सेल्स हैं वहाँ पर एंटर करते हैं फीमेल बॉडी में, और जो एग वहाँ पर प्रेजेंट होती है तो फैलोपियन ट्यूब में उनका फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक नन्हा सा जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट आता है आपके यूट्रस की वॉल पे चिपकने के लिए, क्योंकि जब तक आपके यूट्रस की वॉल पे इस ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पर आरोपण नहीं होगा, छोटा सा जो नन्हा सा जायगोट वहाँ पर नहीं बनेगा, तब तक आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं मानी जाती है। तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद होता क्या है कि यूट्रस के वॉल पे वो धीरे धीरे 3 से 4 दिनों के अंदर वो आ जाता है। तब तक आपके यूट्रस की लाइनिंग जो होती है थोड़ी सी मोटी होना शुरू होती है। ये परत बनना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आगे आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन किया जा सके, क्योंकि अगर ये बच्चा जायगोट बन रहा है तो उसको वहाँ पर रहने के लिए एक पतली सी आप गद्दी कह सकते हैं, एक परत कह सकते हैं, आपके गर्भाशय में बनना शुरू होती है, क्योंकि वहीं पर उसका आरोपण होता है। और जैसे ही उसका आरोपण होता है, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं, वहाँ की स्किन थोड़ी सी खुरसती है, वहाँ पर हल्का सा आपको एक गड्ढा सा आप कह सकते हैं कि गड्ढा सा बनता है, और वहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट वहाँ पर ऐड हो जाता है, वहाँ पर वो चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वहाँ पर जायगोट बनना शुरू होता है। सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होने लगते हैं, जैसे कि मेल के सेल्स और जो फीमेल के सेल्स होते हैं वो 2 सेल मिलके 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई होते हैं, 16, 32 ऐसे करके जितना ज़्यादा वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद से ये चिपकता है। और चिपकने के बाद ही से आपकी प्रेगनेंसी के जितने भी सारे सिम्टम्स होते हैं, जो कि वेरी अर्ली साइंस में मैंने अपने वीडियोस में बताया है, जो कि आपको आपके पीरियड मिस होने के 2-3 दिन पहले से ही फील होने लगते हैं। तो ये सारा जो काम होता है आपका जिस दिन पीरियड आता है उसके 20वें दिन के बाद से आपके बच्चे चिपकने का प्रोसेस शुरू होता है। तो कई बार बहुत सारी महिलाएं होती हैं, जब बच्चा चिपकने लगता है उस टाइम पे छोटी छोटी सी गलतियां करती हैं। वो गलतियां अगर वो नहीं करेंगी तो कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चा चिपकने वाला भी होता है तो वो चिपक के, बल्कि वो चिपक नहीं पाता है और वो रिलीज़ हो जाता है और आपका पीरियड आ जाता है। तो आपको छोटी छोटी सी गलतियां नहीं करनी है। उसके लिए एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक आ रही होगी कि आपको करीब 8 ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि सफल आपका इम्प्लांटेशन हो जाए, आरोपण हो जाए, तो इन 8 गलतियों को आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो आपकी प्रेगनेंसी सस्टेन हुई है वहाँ पर वो पूरे 9 महीने के लिए वहाँ पर सस्टेन हो जाए और अच्छी तरह से आपकी डिलीवरी हो जाए। और डिलीवरी से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड केयर को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।